हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का टॉपिक है मैथ और मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे, लार्ज नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी जो न्यूमेरल्स हैं, मान लीजिए कि कोई हम नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं 7854, ये आपका नंबर है। तो इसे हम कितने फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला क्या है आपका, पहला हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड थर्ड हो गया वर्ड फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। यानी 7854 को हम इन 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेम इसको हम ऐसे लिखेंगे 7854। ये हो गया कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंडेड मतलब क्या, लार्ज करना, इसको बढ़ाना। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 है, 7 के बाद कितना जीरो है, नंबर है 1 2 3 नंबर है, तो क्या करेंगे 3 जीरो लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे। प्लस पर एक्सपेंड करके लिखना है। ये है 8 के बाद कितना नंबर है, 1 2 नंबर है तो 2 जीरो दे देंगे। फिर क्या है 54, यानी 5 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो दे दिए। लास्ट में क्या बच गया 4, यानी इसको आप टोटल जोड़िएगा तो 7850 ये एग्जैक्ट हो गया। अब इसको हम वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम इस नंबर पर। वर्ड फॉर्म में तो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो वर्ड फॉर्म में मान लीजिए इसको लिखना है तो लिखेंगे 7854, यानी हम 7854 को इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं। ये आपका बेस्ट चीज हो गया। अब इस पे क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं लार्ज नंबर्स के, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं लार्ज नंबर में नेक्स्ट क्या है। तो सवाल आपको आ सकता है कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर इज, द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर इज। इसे हम हल कैसे करेंगे। मान लीजिए 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो 1 से लेके 9 तक काउंटिंग में क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर 9 है। उसके बाद होता है 10 आ जाता है, यानी 1 डिजिट का सबसे बड़ा क्या है 9। तो क्या करेंगे, 5 डिजिट का लार्जेस्ट लिखना है तो क्या करेंगे, हम 5 टाइम 9 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर 7 डिजिट का है तो क्या करेंगे, इसमें 7 नंबर इसमें आ जाएगा। 9 डिजिट है मतलब 9 टाइम 9 आएगा। एट डिजिट नंबर है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने डिजिट के लार्जेस्ट नंबर आपको लिखने के लिए आए तो क्या करेंगे, उतनी टाइम 9 लिख देंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, चलिए आइए हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज आपका 5 टाइम 9 हो गया। लेकिन अगर आपको इसमें अगर हम +1 कर देते हैं, +1, तो क्या हो जाएगा, ये जो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यानी सपोज 7 डिजिट का लार्ज नंबर क्या है, 7 टाइम 9 है, उसमें हम +1 अगर हम इसमें कर देते हैं +1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिजिट के बदले क्या हो जाएगा 8 डिजिट हो जाएगा। तो 8 डिजिट का क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर।
चलिए अब इसको स्मॉलेस्ट नंबर इसमें बता देते हैं कि वो कैसे लिखेंगे। इसमें तो खैर आप लोगों को हो ही गया होगा कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, मान लीजिए 2 डिजिट का। चलिए इसमें लिख के ही बताता हूं मैं क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हमने क्वेश्चन को बदल दिया, यानी थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, तो जहां पे लार्जेस्ट नंबर था उसको हमने स्मॉलेस्ट लिख दिया, यानी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो जब भी स्मॉलेस्ट जितने भी डिजिट का पूछे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। अब 1 तो आप लिख दीजिए। अब कितना है, 5 डिजिट है, यानी एक नंबर तो आप लिख दीजिए। तो अब कितना नंबर बच गया, 4 नंबर बच गया। 4 क्या करेंगे, इसमें 0 दे देंगे, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। वैसे ही 7 डिजिट, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछा तो क्या करेंगे, पहले 1 लिख देंगे और 7 में से 1 कम कर दीजिए, यानी 6 बच गया। एक तो लिख ही दिए इसमें, और कितना डिजिट बच गया, 6 डिजिट। तो 6 डिजिट इसमें, यानी उतना इसमें 0 दे देंगे। वैसे ही अगर हम 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 0 कितना देंगे, एक तो लिख दिए इसमें, तो क्या बच गया, 8 इसमें 0 दे देंगे। सेम 8 डिजिट नंबर है तो क्या करेंगे, 1 लिख के 7 0 देंगे। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। उम्मीद करता हूं इतने देर तक आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड फॉर्म, यानी हमें इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये लार्जेस्ट नंबर का चैप्टर है, तो क्या है इसमें लार्जेस्ट डिजिट आपको दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 9 डिजिट है। इसको हम वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए कोमा दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी जो उंगली मेरा पहुंच रहा है कहां पर पहुंच रहा है, करोड़। करोड़ के स्थान पे क्या है, 5, तो क्या लिखेंगे 5 करोड़। उसके बाद देखिए कोमा दिया हुआ है, यानी करोड़ के पहले क्या होता है 10 लाख आता है, तो लाख के जगह पे क्या है 57, यानी 57 लाख होगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इंग्लिश में अगर काउंट करें क्या आ गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 की जगह पे क्या है 57। तो हम इसको क्या लिखेंगे 57,000 नहीं 57 लाख। उसके बाद चलिए क्या बच गया यहाँ पे 20,000। इसके बाद क्या बच गया 20,000 हो गया, फिर क्या बच गया 318, यानी 318। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं। दूसरा क्या है, इसमें है 0 0 है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी ये भी ये डिजिट क्या है, तो करोड़ के स्थान पे क्या है 6, तो क्या लिखेंगे 6 करोड़। उसके बाद आगे बढ़िए, ये है 05, यानी ये लाख के जगह पे है, 2 डिजिट में, बट इसके पहले 0 है, तो क्या बोलेंगे 5 लाख। उसके बाद क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 यानी 10,000 की जगह पे क्या है 0 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी हम 0,000 नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 100 का स्थान पे क्या है 0 है, तो भी छोड़ देंगे। बच क्या गया 60, तो लिख देंगे 60 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये एक डिजिट ज्यादा है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी पहले क्या था यहाँ सिंगल डिजिट में था तो 5 करोड़ था, ये 10 करोड़, यानी 10 करोड़ का जवाब क्या 50 है, तो क्या लिखेंगे 58 करोड़
उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख। 10 लाख पे क्या 0 0 तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बढ़िए आगे, इसको छोड़ दीजिए, अब जो बचा उसको ध्यान दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 10,000। 10,000 जगह पे क्या है 26, यहाँ पे लिखेंगे 26,000। उसके बाद क्या है 0 0 कुछ नहीं करना, लास्ट में क्या बच गया 7 तो लिख देंगे 7। तो ये आपका वर्ड फॉर्म में लार्जेस्ट जो नंबर दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे ये आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ये जो 5 जो क्वेश्चन है, ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं इसे क्या करना है आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। 3 तो आपको मैं बता दिया हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिखिए, इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। तो पहला है क्वेश्चन 56233256 दूसरे में 96075004, थर्ड है 654321 फोर्थ है 56900040 एंड लास्ट है 45693876। इसे क्या करना है आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है।